दिल्ली दंगे से जुड़े मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम और शादाब अहमद को तो जमानत दे दी, लेकिन उमर शर्जील की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम को 1 साल तक जेल में रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दलील दी है कि अगर आप 5 साल से जेल में हैं, तो ये जमानत का आधार नहीं हो सकता। जो सबूत हैं वो ये स्पष्ट करते हैं कि उमर खालिद और शर्जील इमाम दिल्ली दंगे में संलिप्त थे, इसीलिए इनके खिलाफ आगे जांच होनी चाहिए। बता दें कि उमर खालिद और शर्जील इमाम ने 5 साल से जेल में बंद होने का हवाला देकर बेल मांगी थी, लेकिन बचाव पक्ष की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अनुचित भी नहीं कह सकता, मगर मैं ये जरूर समझता हूँ कि देश का जो संविधान है वो इंडिविजुअल लिबर्टी के पक्ष में है। इतनी लंबी सजा बिना जुर्म साबित हुए संविधान की मर्यादा के अनुसार नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि 1 साल बाद उमर खालिद और शर्जील इमाम बेल के लिए फिर आवेदन कर सकते हैं। उमर खालिद और शर्जील को जमानत नहीं मिली तो इस पर कांग्रेस का रिएक्शन आया। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल गौतम ने तो यहाँ तक कहा कि कोर्ट के ऐसे फैसलों से लोगों का भरोसा उठता है। तो यहाँ ये बेल क्यों नहीं? उमर खालिद के शर्जील इमाम के साथ ये दोहरा मापदंड क्यों? कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बार बार इस तरह की जब घटनाएं होती है तो कहीं न कहीं लोगों का भरोसा उठता है। हालांकि बीजेपी ने सर्वोच्च अदालत के फैसले का स्वागत किया और इस फैसले को कांग्रेस इकोसिस्टम के मुंह पर तमाचा बताया। वो लोग, वो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने ऐसे दंगाइयों का सहयोग किया, उन्हें भी कड़ा संदेश मिलना चाहिए, वो भी सजा के भागी हैं। उमर खालिद कर रहे हैं, इनको तो कशाब से बड़ा जुर्म इन्होंने किया। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर आरजेडी की प्रतिक्रिया भी सामने आई, लेकिन आरजेडी ने न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल उठाने के बजाय कोर्ट के फैसले का सम्मान किया। महाराष्ट्र के नासिक से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां एक तेंदुए ने किसान पर हमला कर दिया, जिसके बाद दोनों कुएं में जा गिरे और उसके बाद जो कुछ हुआ उसने लोगों को परेशान कर दिया। रात में किसान इसी तरह कुएं के पास बैठकर खाना खा रहा था। निवाला मुंह में जाता तभी दबे पांव आए तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया। तेंदुए के हमले से डरा किसान बचने की कोशिश में कुएं में जा गिरा, साथ साथ तेंदुआ भी कुएं के अंदर पहुंच गया। गांव वालों को जैसे ही खबर मिली वो भागकर मदद के लिए पहुंचे। वन विभाग और पुलिस की टीमें भी आई। रेस्क्यू अभियान शुरू हुआ। तेंदुए को एक पिंजरे में फंसाया गया। लाइफ गार्ड्स कुएं में कूदे, लेकिन किसान वहां से जिंदा नहीं, मुर्दा बाहर आया। तेंदुआ तब भी जिंदा था, लेकिन ग्रामीणों ने तेंदुए को बाहर निकालने का विरोध करने लगे। वन विभाग को ग्रामीणों को समझाते समझाते 3 घंटे बीत गए और तेंदुआ भी पानी में ही मर गया। इस बीच किसान के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। किसान की थाली देख हर किसी की आंखें भर आई। महाराष्ट्र के अकोला में असदुद्दीन ओवैसी चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे, लेकिन ओवैसी को सुनने पहुंचे युवाओं की भीड़ इस कदर वहां बेकाबू हो गई कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ गया। सुरक्षा कर्मियों ने लाठी चटकाई तो ओवैसी की तकरीर सुनने आए नई उम्र के ये लड़के पीठ और पैर बचाकर भागते नजर आए। भागते वक्त कोई जमीन पर गिरा, कोई गिरने से बच गया, लेकिन भाग सब रहे थे। पुलिस वालों ने भी अनियंत्रित हो चुकी भीड़ को काबू करने में कोई ढिलाई नहीं बरती। किसी की पीठ पर लाठी चटकी तो किसी के पैर पर। कुछ ही देर में पूरा इलाका खाली हो गया। लाठीचार्ज के दौरान हुई भगदड़ में कई कुर्सियां टूट गई, जगह जगह जूते चप्पल बिखरे नजर आए। जिस वक्त ओवैसी मंच पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे, उस वक्त ये लड़के रेलिंग फांदकर स्टेज के पास जा रहे थे, जिसके चलते स्टेज के पास जमावड़ा लग गया और इसी वजह से लाठीचार्ज करना पड़ा। गाजियाबाद में गाड़ी पार्क करने को लेकर एक महिला और 2 पुलिस वाले हंगामा करते दिखे। आरोप है कि जब घर के मालिक ने उनसे कार हटाने को कहा तो महिला बदसलूकी करने लगी। जाटों से लग रहा है, जाटों से। गाड़ी पार्क करने से रोकने पर महिला इतना भड़क गई कि उसने खुद को जाट बताकर धमकाना शुरू कर दिया। जाट हूँ और पैसों से 10 गुना ज्यादा हूँ, भट्टे वाली हूँ,
महिला ने पैसों का रौब दिखाते हुए 50 गाड़ियां खड़े खड़े खरीद लेने की डींगे हाँकी। ऐसी थार 50 खरीद दूंगी मैं खड़े खड़े। कभी क्या समझ रहा तू मुझे? देखते ही देखते पार्किंग को लेकर शुरू हुआ विवाद संपत्ति तक पहुंच गया। तुम्हारा सारा गाजियाबाद हमने मार दिया। हमारा है, तुम्हारा ही है। राजनगर एक्सटेंशन। काफी देर तक महिला खुद को वकील बताकर दादागिरी करती रही। बताया जा रहा है कि महिला के साथ जो दरोगा दिख रहे हैं उनका नाम जितेंद्र राघव है और ये निवाड़ी थाने में तैनात है। वहीं खबर है कि दरोगा जितेंद्र राघव ने गलत पार्किंग का विरोध करने वाले युवकों पर अब निवाड़ी थाने में मुकदमा दर्ज किया है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।